अस्सलाम वालेकुम। तो हम कंटिन्यूएशन पढ़ने लगे हैं। हम जो एनएलई की अप्लाइड एनाटमी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम उनकी कंटिन्यूएशन पढ़ने लगे हैं। Condition where the heart lies on the right side of the thorax instead of the left, and it occurs when the heart loops to the left instead of right. तो ऐसी कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, ठीक है। congenital condition in which the heart is completely or partially located outside the thoracic cavity, ectopia cordis, नाम से ही पता चल रहा है ectopia cordis, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं ductus arteriosus becomes ligamentum arteriosus। हमें पता है कि जो ductus arteriosus है वो पल्मोनरी आर्टरी को जब मतलब फीटल सर्कुलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब पल्मोनरी आर्टरी को जो है वो आयोटा के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि हमारा फीटल सर्कुलेशन के दौरान हमारा जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स को दिया जा सके। तो इसकी सर्कुलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि देयर इज़ होल बिटवीन या देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, ठीक है। तो और वो जो है जब बच्चा पैदाइश के बाद जो है वो किस में टर्न हो जाता है, वो लिगामेंटम आर्टरियोसिस में टर्न हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह डक्टस वेनोसिस बिकम्स लिगामेंटम वेनोसिस, ठीक है। अब डक्टस वेनोसिस का हमें पता है कि वो जो है लिवर को अवॉइड कर रहा होता है और अम्बिलिकल वेन को जो है वो सीधा वो लेके जा रहा होता है, इन्फीरियर वेना के वजह से कनेक्ट कर देता है, बजाय इसके कि वो जो है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू होता हुआ लिवर से होता हुआ वो हार्ट तक पहुँचे और फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बने। तो वो हमारे पास जो एम्बिलिकल वेन जो है, हमें पता है एम्बिलिकल वेन फीटस के अंदर बड़ी ही सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजनेटेड और फ्रेश ब्लड जो हमारे पास आ रहा होता है वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू आ रहा होता है। तो हम अपने उसी फोकस के ऊपर रहते हुए कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिशन वाला जो ब्लड है वो ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाए बच्चे के। तो इस वजह से ये अल्लाह ताला ने जो है अम्बिलिकल वेन को लिवर से अवॉइड करवाते हुए और सीधा जो है उसके अंदर इन्फीरियर वेना का पार्ट बन जाता है। तो ये जो बेसिकली होता है डक्टस वेनोसिस, इसको हम कहते होते हैं। ये अल्लाह मियाँ ने एक सिस्टम बनाया हुआ है फीटस के अंदर जो कि पैदाइश के बाद कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम वेनोसिस में, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। अच्छा जी, एक और जो फीटल सर्कुलेशन में काम हो रहा होता है वो क्या होता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन है वो भी पैदाइश के बाद फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एलेंटोइस यूरेशियस जो है वो क्या बन जाता है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है। इसका बेसिकली फीटस में क्या काम होता है, ये वेस्ट को जो है डील कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हो जाता है। उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं वो क्या बन जाती हैं, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम सारे ही पॉइंट्स जो पढ़ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे क्वेश्चंस का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन्स बिकम्स अच्छा, अम्बिलिकल वेन क्या बन जाएगी, लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस बन जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अम्बिलिकल वेन जो है वो लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस बन जाती है, ठीक है, जिसको हम राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लिगामेंट दैट चेक्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, उसको हम इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। वो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा लिगामेंट है जो कि हाइपर एक्सटेंशन को जो है वो चेक कर रहा होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम की हाइपर एक्सटेंशन को कौन डील कर रहा होता है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट डील कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लिगामेंट अफेक्टेड बाय विप्लैश इंजरी, पेडिकल लिगामेंट होता है जो कि विप्लैश इंजरी में इफेक्ट होता है। विप्लैश इंजरी कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर कार एक्सीडेंट्स और रोड साइड एक्सीडेंट्स में होता है, फॉल से भी हो सकती है, लेकिन ये कि जिस तरह एकदम से जैसे कार को झटका लगे तो गर्दन जो है वो पूरी की पूरी जैसे मुड़ जाती है ना, तो उसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं, ठीक है। तो पेडिकल लिगामेंट जो है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा जो लिगामेंट अफेक्टेड है वो पेडिकल लिगामेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लिगामेंट विच लिमिट्स स्कल रोटेशन, जो स्कल के रोटेशन को लिमिट कर देता है वो एलर लिगामेंट है, ठीक है। डिफेक्टिव पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा विच स्पॉन्डाइलो लिस्टस इज इन सर्वाइकल एरिया, तो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपोस्फीडियास इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोजेनिटल फोल्ड्स। हमें पता है कि यूरोजेनिटल फोल्ड्स हमने ये बात हमने उसमें भी पढ़ी हुई है एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अ न्यू बॉर्न विद मेकोनियम इन वेजाइना, इम्परफोरेटेड एनस विद रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। इम्परफोरेटेड एनस है उसकी विद रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। जाहिर सी बात है जब मेकोनियम जो है वो बेसिकली किधर प्रेजेंट होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए रेक्टम के अंदर। अगर वेजाइना के अंदर मेकोनियम प्रेजेंट है, इसका मतलब कि रेक्टम के साथ वेजाइना का कोई
कनेक्शन हुआ है, ठीक है, तो इससे हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है या इम्परफोरेट विद इम्परफोरेट एनएस, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल एंजाइना ड्यू टू नैरोइंग ऑफ, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, कौन सी आर्टरी की नैरोइंग की वजह से एब्डोमिनल एंजाइना कॉज हो सकता है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो इसकी करती धरती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इवेट्रेशन ऑफ द डायफ्राम अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्यूजन, ठीक है, लेटरल मस्कुलर ग्रोथ एंड डायफ्राम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है द एसेंट ऑफ हॉर्स शू शेप्ड किडनी इज़ प्रिवेंटेड बाय इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, तो किस आर्टरी से प्रिवेंट हो रही है जी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्लिटरेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी अकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डेसिडुआ पेराइटलिस एंड डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन की वजह से हमें पता है कैप्सुलरिस जो है, पेराइटलिस जो है वो एक्सटर्नल लेयर होती है, कैप्सुलरिस जो है वो डेसिडुआ की अंदर वाली लेयर होती है, जब ये दोनों लेयर्स जो हैं इनके बीच में हमारे पास जो है वो यूट्राइन कैविटी होती है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होती है तो इन दोनों के बीच में जो है वो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑब्लिटरेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी हो जाती है, ठीक हो गया। रेमनेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इन मेल्स, अच्छा, रेमनेंट्स जो उसके होते हैं पैरामीजोनेफ्रिक, ये मुलेरियन डक्ट्स हैं बेसिकली, इनके जो रेमनेंट्स मेल्स के अंदर जो होते हैं वो अपेंडिक्स और टेस्टिस बनाते हैं लेटर इन लाइफ, ठीक है। और जो वुल्फियन सिस्टम है ना मेल्स का, वो क्या बनाता है, एपिडाइडमस बनाता है, वैस डिफरेंस सेमिनल वेजिकल्स बना देता है, और कॉमन एजैकुलेटेड डक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन बना रहा होता है, ये वुल्फियन सिस्टम बना रहा होता है, ठीक है। और मलेरियन डक्ट्स और या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो क्या बना रही होती हैं, अपेंडिक्स और टेस्टिस, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ वुल्फियन, ठीक है। अच्छा, वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ वुल्फियन मीजोनेफ्रिक सिस्टम इन फीमेल्स, अच्छा, मीजोनेफ्रिक सिस्टम या वुल्फियन सिस्टम जो फीमेल्स में जो कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, एपीओफरॉन, पैराओफरॉन और गार्टनर्स डक्ट बना रहा था, जो कि हमें पता है बाद में यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वन पैरामीजोनेफ्रिक फेल्स टू डेवलप, अगर एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो फेल्स टू डेवलप तो क्या होगा, यूनिकॉन्वेट यूट्रस बन जाएगी। तो अगर हमारे पास जो हमारे पास वो है ना मुलेरियन डक्ट डेवलप हुई है और एक नहीं हो पाई है, तो हमारे पास जो है ना वो यूनिकॉन्वेट यूट्रस होगी। यूनिकॉन्वेट मतलब क्या, कि हमें पता है कि यूट्रस जो है वो बेसिकली अमरूद की शक्ल की होती है, तो वो हाफ ऐसे करके बन जाएगी, ठीक है, ऐसे हाफ होगी, ठीक है, हाफ बनेगी। और यूनिकॉन्वेट एक साइड से उसके हमें पता है ये एक तरह से पूरी डेवलप हो जाएगी उसकी ओवरीज और फॉलोपियन ट्यूब वगैरह, और दूसरी तरफ से ओवरी जो है दूसरी तरफ से जो यूट्रस है वो डेवलप ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो अनडेवलप्ड रह जाएगा। अर्ली डिवीजन ऑफ द यूरेट्रिक बड, वेजिको वेजाइनल फिस्टुला। वेजिको वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है कि मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ वेजाइना का जो है वो फिस्टुला बन जाएगा, यानी इनके यूरिनरी ब्लैडर के साथ वेजाइना का कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है, अगर जो है यूरेट्रिक बड की अर्ली डिवीजन हो जाए तब। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकम्प्लीट या पार्शियल फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स, यानी कि मुलेरियन डक्ट्स क्या हमारे पास बनाती हैं, बाइकॉन्वेट यूट्रस। अब बाइकॉन्वेट कैसे होती है, ये हार्ट शेप यूट्रस होती है, ठीक है, इसके ना दो ऐसे करके ना कॉन्स बन जाते हैं, ठीक है, इसको हम बाइकॉन्वेट इस वजह से कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बाइकॉन्वेट यूट्रस एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मैलिटीज एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब सिम्टम्स आते हैं बाइकॉन्वेट यूट्रस के, ठीक है, या तो यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मैलिटीज़ हो जाएंगी या फिर इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट रिपोर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ बाइकॉन्वेट यूट्रस इज हैबिचुअल अबॉर्शन। अब हैबिचुअल अबॉर्शन क्या होता है कि मतलब 3 या 3 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस हो जाए ना, या फिर नॉन वाइबल प्रेगनेंसीज का लॉस हो जाए 3 या 3 से ज़्यादा, और मतलब ऐसे हो कि सक्सेसिव लॉस हो, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, ऐसे कंसेक्यूटिव 3 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज अगर लॉस हो जाए, प्रेगनेंसीज आपके जो हैं वो लॉस्ट हो जाएं और नॉन वाइबल प्रेगनेंसीज हैं और वो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है, तो इसका और इस वजह से हो रहा है कि बाइकॉन्वेट यूट्रस है, तो फिर ये एक बड़ी ऑब्वियसली इंडिकेशन है कि आपको जो है अपने बाइकॉन्वेट यूट्रस का सर्जिकल प्रोसीजर करवा के और सर्जिकल रिपेयर करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया। नो फ्यूजन बिटवीन 2 पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स रिजल्टिंग इन अ डबल यूट्रस कॉल्ड यूट्रस डाइडेल्फीज, ठीक है, डबल यूट्रस होंगे मतलब कि आपके अलग से जो है दो यूट्रस विद 2 यूट्राइन कैविटीज़, मतलब एक के पास एक और दूसरे के पास दूसरी, तो मतलब 2 यूट्राइन कैविटीज़ के साथ
दो अलग से डबल यूट्रस आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अगर दो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो है, मुलेरियन डक्ट्स जो हैं, उनकी फ्यूजन जो है वो नहीं हो सकी तो ये आपके पास डबल यूट्रस आ जाएगी। ठीक है। फेलियर ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स टू डेवलप, अच्छा जी, फेलियर ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स टू डेवलप रिजल्टिंग इन abnormalities ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है, हमें पता है ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं इनकी सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मुलेरियन ट्यूब्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो अगर मुलेरियन एजेनेसिस हो रहा है तो इसका मतलब कि इन सब चीज़ों के जो है प्रोडक्ट, इन सब के सिंथेसिस में और इनके जो है पोर्शंस में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, किस किस चीज़ में, अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, इनके अपर पोर्शंस में जो है, अपर पोर्शन वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, व्हेन द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस ओपन्स इनटू द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द पीनस, इसको हम कहते हैं एपीस्पेडियाज। हमने पढ़ा था कि हाइपोस्पेडियाज क्या होते हैं, होते हैं कि जब नॉर्मल सेंट्रल पोजीशन की बजाय जो यूरिथ्रल ऑरिफिस जो है वो कहीं और लोकेटेड हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हाइपोस्पेडियाज है। तो मतलब कि व्हेन द यूरिथ्रल फोल्ड फेल टू फ्यूज सक्सेसफुली, तो उसको हम हाइपोस्पेडियाज कहते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूएशन हम बाद में पढ़ेंगे।